कैसे हैं आप सभी। वास्तु से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं प्लीज़ कमेंट्स करिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं एक इतने बढ़िया टॉपिक को लेके आया हूँ, इससे जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं या जो भी लोग अपने प्लॉट्स बेचना चाहते हैं वो इस वीडियो को अपने क्लाइंट्स को दिखा दिखा के अपने प्लॉट्स बेचिए। 100% वो प्लॉट्स बिकेंगे, क्योंकि मैं वास्तु की एक ऐसी सच्चाई आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ जिस सच्चाई से हो सकता है अभी तक आप लोग अवेयर ना हो। लोगों से मिलता हूँ जो प्लॉट लेने वाले हैं या मकान बनाने वाले हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमको या तो ईस्ट फेसिंग का प्लॉट चाहिए या तो हमको नॉर्थ फेसिंग का प्लॉट चाहिए। तो अगर आप सिर्फ इन दो डायरेक्शंस के प्लॉट ही हमेशा खोजते रहेंगे तो साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग जो है, क्या ये सबके लिए बेकार है? इन डायरेक्शंस को कोई नहीं लेगा या वो लोग लेंगे जो वास्तु को मानते नहीं हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी तक आपकी नॉलेज में आया नहीं है। देखिए, चारों डायरेक्शन जो बने हुए हैं, चारों डायरेक्शन में पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है। क्लियर है? अब आपको सिर्फ ये समझना है, अपना घर का प्लान बनवाना है तो उसमें जो मेन एंट्री है घर की, वो कहाँ पर आनी चाहिए। अगर वो आप लोगों ने सही कर लिया है तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि आपके घर में जो फेसिंग है, घर के जो फेसिंग हो रही है, प्लॉट की फेसिंग जो हो रही है वो किस डायरेक्शन में है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आप ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग के पीछे भागते हैं। आप लोगों को पता है ईशान कोण का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट का, यदि आपने उस डायरेक्शन में अपना मेन डोर का एंट्रेंस दे दिया तो ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी गलत है। 100% गलत है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ। आप आराम से स्टडी कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस देखने होंगे, दूसरों के वीडियोस देख लीजिएगा। यही आप पाएंगे कि जो ईशान कोण की एंट्री होती है वो फलित नहीं होती है, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती, उससे बेटर रिजल्ट देने के लिए दूसरे डायरेक्शन। तो भाई जब आप पूरी तरीके से उस चीज़ को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक आप इस डिसीजन में मत आइए कि मेरे को नॉर्थ और ईस्ट के ही प्लॉट चाहिए। आज मैं आपको एकदम ईजी तरीका बताता हूँ, इसमें बिल्कुल भी संकोच करने जैसा या 99% 80% 100% सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं हर तरफ के डायरेक्शंस के लिए। इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जितना जितना मैं बता रहा हूँ अगर आपने उतना कर लिया, आपको भविष्य में कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले जो भी आप अपना प्लॉट साइज लेते हैं, एक एग्जाम्पल 30x50 ले लेते हैं, 40x40 ले लीजिए, 40x80 ले लीजिए, जो भी आप प्लॉट ले रहे हैं उसको 9 भागों में राइट टू लेफ्ट और 9 भागों में ऊपर से नीचे आपको उसमें प्लॉट को लेना है और उसमें चेक बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, यानी कि क्रॉस। आपने उसके 9 खंड कर लिए। जब आपने 9 खंड कर लिए तो उसमें आप देखेंगे आउटर फेस जो है आपका, उसमें छोटे छोटे बॉक्स बन गए। इन बॉक्स को आप काउंट करिए। काउंट आपको कहाँ से शुरू करना है, ईस्ट का डायरेक्शन पकड़ते हैं, यानी कि ईशान कोण से हम काउंटिंग शुरू करते हैं और सब पे मार्किंग करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो आप जब पूरी मार्किंग करेंगे तो टोटल आपके पास आएगा 32। तो ये जो 32 नंबर आ रहे हैं, ये 32 आपके डोर के मेन गेट के एंट्रेंस के ही नंबर हैं। यानी कि एक प्लॉट में अगर वो चारों तरफ से खुला हुआ है तो 32 तरीके से आप उसके घर के अंदर एंटर कर सकते हैं। क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आप किसी भी डायरेक्शन का अपना डोर ले लीजिए, साउथ का, वेस्ट का, नॉर्थ का, हर डायरेक्शन में मैं आपको एक एक नंबर बता रहा हूँ, 2 2 3 3 नंबर बता रहा हूँ। वो आपके मेन एंट्रेंस के नंबर होने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में 3 और 4 जो बॉक्स आ रहे हैं, 3 नंबर और 4 नंबर, ये आपके लिए सबसे शुभ है। फिर अपन आते हैं साउथ में। साउथ डायरेक्शन में 11 और 12, 11 और 12 नंबर जहां पर आ रहा होगा, जो आपने अभी नोट किया है, वो बिल्कुल आप आंख बंद करके साउथ फेसिंग का प्लॉट लीजिए, उस जगह पे आप अपने घर का मेन एंट्रेंस डालिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अपन आते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में 20 और 21, 20 और 21 नंबर जो भी है वहाँ पे आप अपना मेन एंट्रेंस डालिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद लास्ट नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ में आपको आना है 27, 28 और 29। ये 3 जो बॉक्स हैं इनको भी आप राइट टिक कर दीजिए। अब आपके पास टोटल कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 और 3 9। चारों डायरेक्शन से 9 मेन एंट्री हैं। 9 मेन एंट्री में से आपको जो ठीक लगती है अपनी सुविधा के हिसाब से आप उसमें अपना मेन एंट्रेंस बनवा सकते हैं। घर के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आपको उपयोग में लेना है लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
2-3 चीज़ों की इसमें एकदम खास जो मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, बस आपको उसको ध्यान रखना है। प्रॉपर नैवेद्य कोण एंट्री अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। प्रॉपर ईशान कोण की जो एंट्री है उसको अवॉइड करना है। प्रॉपर आग्नेय कोण की जो एंट्री है उसको हमको अवॉइड करना है, और वायव्य कोण को भी आपको अवॉइड करना है। चारों जो मेजर क्रॉस डायरेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, इन चारों को आपको अवॉइड करना है, और बहुत ही आसान है इनको अवॉइड करना। ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी होगी आपको तब आप इस चारों डायरेक्शंस को छोड़ें। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आप प्रॉपर वास्तु को समझिए और अपने काम बनाइए। वास्तु आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ना कि अरे आपने ये गलत कर दिया, अरे आप तो इसकी रेमेडी कर लीजिए, अब आप तो ये कर लीजिए। इन सब चीज़ों का बहुत बाद में मूल्यांकन होता है। अगर आप थोड़ा सा भी वास्तु फॉलो कर लेते हैं अपने घर में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक मेरा इतना समझाना आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी है, और मेरे को इस चीज़ पे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट्स करेंगे मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे को पता चलता जाए कि आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, मैं इस तरीके के और वीडियोज़ आपके लिए लेके आता जाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।